उधर के है इधर से है, दरूद के वालों पे नहीं होता, से वालों पे होता। जो भी किस्मत लेना चाहेगा ताल्लुक सैयदा से। मेरे मालिक, अगर आपने नबी का नाम नहीं लिया तो अमीरुल मोमिनीन बैठे थे, अली का नाम ले लेता। तो अली का नाम ले लेता तो अली के सारे बेटे इमाम बनाने पड़ते। मैं जुमला कहने लगा हूं, पता नहीं ये जुमला दिलों में जाएगा या नहीं जाएगा। आवाज आई, अली के सारे बेटे इमाम नहीं, ज़हरा के सारे बेटे इमाम। इसलिए जनाब मरियम की शादी नहीं की कि उस दौर में बीबी मरियम मासूमा थी, कुफ्र। यही दलील पड़ी, यही दलील पड़ी। एक मासूम थे जनाब जकरिया, वो रिश्ते में खालू लगते थे। कुफ्र ना होने की वजह से अल्लाह ने मासूमा का निकाह गैर से नहीं किया, खुदा ने बगैर शौहर के भेजा। रावलपिंडी है, कसरे हजरत इमरान है, मेहनत में हक बने तो बोल के आप तारीफ फरमा देंगे। अल्लाह ने जनाब मरियम को बगैर शौहर के भेजा दिया तो दो चीजें सामने। पहला, कानून फितरत बदला। इससे पहले ये कानून नहीं था और ना अब तक है। ये एक ही बार टूटा और मरियम के ना उससे पहले टूटा ना बाद में। खुदा ने कानून फितरत तोड़ा बीबी मरियम। दूसरा, अकीदा तौहीद खतरे में गया। आज तक मजहब ईसाईयत अपने अकीदे में कायम है कि हजरत ईसा अल्लाह का बेटा। दलील वो देते हैं कि ईसा का बाप साबित। तो मेरे मालिक फितरत के कानून तोड़ना
अकीदा तौहीद को खतरे में डाल। इन दोनों कामों से बेहतर था कि उस दौर में मासूम खल कर दिया जाता। तेरे कारखाने कुदरत में किसी चीज की कमी तो नहीं, मशवरा तो तूने किसी से करना ही, तूने तो जो कहना है वो हो जाना। तो फितरत के कानून तोड़ने की बजाय, अकीदा तौहीद खतरे में डालने की बजाय बड़ा बेहतर था एक मासूम खल कर देते, उस दौर में उतार देते, जनाब मरियम का कुफ बना देते, जनाब मरियम का उससे निकाह कर देते, बाप के साथ ईसा को पैदा कर देते। ना अकीदा तौहीद खतरे में जाता, ना कानून फितरत टूटता। रावलपिंडी में अगर कोई बंदा मेहनत समझ के बोलता है तो फिर जरूर वो जुमले में ताईद का हक अदा करेगा। मेरे मालिक आपने कानून फितरत तोड़ दिया और आपने अकीदा तौहीद खतरे में डाल दिया। मासूम क्यों नहीं खल्क किया? आवाज़ आई मासूम भी खल्क हो सकता था, मरियम की उससे शादी भी हो सकती थी, लेकिन मरियम को बना बैठा था बतूल, मरियम को बना बैठा था बतूल। अगर बतूल की शादी उस मासूम से करता तो वो मासूम कहता मेरे घर में बतूल रहती है, मेरी ज़ौजा का नाम बतूल है, मैं बतूल का शौहर हूँ, मैं बतूल का हाकिम हूँ। ये एजाज सिर्फ अली के पास है कि उसके घर में बतूल रहती है। मैं फितरत तोड़ सकता हूँ, अली की बराबरी बर्दाश्त नहीं। सारे बोल देंगे हाय अली। यही मेरी अहले बैत है। जब रसूल ने इतना कहा कुरान का कसीदा तूने फर्श में पढ़ा है, सवाल मुझ पे अर्श पे हुआ है, फिर मेरा भी तो हक बनता है ना मैं कसीदा सुनाऊं। खुदा ने कहा फिर मेरा भी कसीदा है। जमीन ना होती अगर ये ना होते, आसमान ना होता अगर ये ना होते, तारे ना होते अगर ये ना होते, हवा में तरन्नुम ना होता अगर ये ना होते, दरिया में रवानी ना होती अगर ये ना होते। ये सब कुछ है तो इनकी वजह से, ये सब कुछ है तो इनकी वजह से। अभी कोई बंदा कसरीब राम में आएगा तो वो देखेगा लाइटें जल रही है, साउंड से आवाज आ रही है, लोगों का रश है, वो पूछेगा यहाँ क्या हो रहा है, तो कहेंगे मजलिस हो रही है। वो कल यहाँ पे आएगा, ना लोग होंगे, ना मिंबर होगा, ना साउंड होगा। वो कहेगा जो कल रौनक थी वो किधर गई? वो कहेंगे रौनक थी माइनस की, माइनस चली गई, रौनक चली गई, माइनस चली गई, रौनक चली गई। मेरे मालिक तूने कहा है जमीन बनाई है इनके लिए, आसमान बनाया है इनके लिए। अगर ये दुनिया से चले गए हैं, जमीन का बिछोड़ा लपेट दे, आसमान का साहिबा गिरा दे, सूरज की लाइट बुझा दे, आवाजें चाहे न पड़, ये थे नहीं ये है। इनकी वजह से मैंने कायनात के
दुश्मनी करना जो हिंद से दुश्मनी करे। आवाज़ परवरदिगार तूने मांग लिया, मैंने कबूल कर लिया। मेरी मोहब्बत का म्यार भी ये है, मेरी दुश्मनी का म्यार भी ये है। राजी मैं नहीं, राजी भी ये होंगे, नाराज भी ये होंगे। अब पता चला रजी अल्लाह सजदे करने से नहीं होता, बतूल को राजी करने से। जिसने ज़हरा को राजी, अब जिसे रजी अल्लाह कहो हम माने, शर्त यह है कि बतूल राजी। सलाम मेरा उन सहाबा किराम के जिनको मोहम्मद की बेटी ने दुआएं लातादात अनगिनत लानत उन बदकिरदार लोगों में जिनको मोहम्मद की बेटी मुसल्ले से बददुआएं देती। नफरत की इंतहा देखना जुमले पे। लोग कहते हैं ना माफी मांग ली थी, ताल्लुकात बेहतर हो गए थे। ये है नफरत की इंतहा। ज़ख्मी ज़हरा कह रही है या अली ये मेरे जनाजे पे ना या अली लोग मेरे जनाजे पे, या अली मेरा जनाजा ढलती हुई रात को। ये जुमला तो आपने हमेशा मिंबर से सुना, मैं आपको रुलाने के लिए जुमला बदल देता हूं। या अली मेरा जनाजा तब उठाना जब मदीने के मुसलमान सो जाए। या अली ढलती हुई रात में मेरा जनाजा उठाना। या अली खामोशी से बेटों को साथ लेता कब्रिस्तान में जाना। या अली मुझे दफनाने के बाद मेरी कब्र का निशान, बेटों के साथ अली ने ज़हरा की कब्र का निशान मिटाया। खतरा क्या था? मैं गैर सैयद का जुमला पढ़ने से पहले डर रहा हूँ। जो सादात बैठे वो भी माफ करें, जो पर्दे में मेरा वारिस बैठा है उससे भी मैं माफी मांग के अब मैं जुमला पढ़ने लगा हूँ सिर्फ तुम्हारी हाय के लिए। अली ने ज़हरा की कब्र का निशान इसलिए मिटाया, अली को वही खतरा था जो करबला में हुसैन को असगर का खतरा था। वहां भी हुर्मत का खौफ था, यहाँ भी हुर्मत। या अली मेरी कब्र का निशान मिटा। उलमा कहते हैं कि 7 चादरें दी हैं कफन में अली ने ज़हरा। मैं शहादत नहीं पढ़ सकता, मैं गैर सैयद। 7 चादरें, वाली का हुक्म है जनाब सैयदात पढ़ें, सरकार मवाज़िर मुशाहिर सरकारी अब्बास पढ़ें। कुर्ते सी के दिए ना आखिरी वसीयतों में अली के हवाले वो लिबास किया। या अली मैं कह रही हूँ मेरे बाद शादी कीजिएगा, कलामी का खानदान में अल्लाह एक बेटा देगा। या अली उसका नाम अब्बास है। या अली अब्बास को मेरी तरफ से ये कुर्ते लीजिएगा, उसके बदल में पहनाइएगा। उसे कहिएगा अब्बास एहसान के बदले एहसान होते हैं। माँ जख्मी हाथों से तेरे कुर्ते सी के गई है और अब्बास तुझसे सिर्फ एक ही वादा लेना चाहती है। अब्बास मैंने तुझे तहज्जुद की नमाज के सजदों में मांगा है, जख्मी हाथों से मैंने तेरे कुर्ते सीए हैं। अब्बास मेरे एहसान का बदला देना, जब तक तेरे हाथ में मेरी ज़ैनब की चादर कोई न ले। अब्बास तब तक तेरे हाथ सलामत रहे। मेरी बेटियों का सादात वगैरह सदा से माफी मांग के 7 चादरों का कफन। मैंने 7 चादरें कहीं, शायद किसी ने हाई इसलिए न कही। अली अमीर थे, चादरें ज्यादा या जन्नत से कफन के टुकड़े ज्यादा आए थे। तुम्हारी हाई के लिए वजाहत करने लगा। अली ने पहली चादर दी, फिजा रोती हुई बाहर आई, रो कर यारी चादर लहू से भर गई। अली ने दूसरी चादर दी, फिजा की आवाज आई, यारी जख्म बड़ा गहरा है। अली ने तीसरी चादर दी, फिजा की तड़प की आवाज आई, यारी खो नहीं रुक रहा।
पूरी चादर फिजा के हाथ में थी, अली के कदमों में गिर गई। रो अली तेरी गुर्बत की कसम, बतूल की पसलियां शहीद हो। नहीं हाय कह सका 7 चादरों का कफन, सात चादरों का कफन। उलमा के सर पे खड़ा करके पूछना, 40 कब्रें बनाई हैं अली मैदान में। आज भी किसी के पास मुस्तनद नहीं है कि बीबी की जन्नतुल बकी मदफन। रवायात का इज्तिमा है कि ये बीबी का मदफन है, वरना उल्मा कहते हैं 3 जगहों पर रुक के ज़ियारत करो। हुजरा रसूल, रियाजुल जन्ना, जन्नतुल बकी, इनमें से कहीं भी कब्र है ज़हरा की। मौसन शहीद ने कहा था, खाके मदीना तेरे ज़र्रों में अभी तक हम बिन्ते पैगंबर की लहद ढूंढ रहे हैं। अल्लाह जाने रात की तरीकी में कहाँ आके दफना गया अली जैसा मजलूम। 40 कब्रें बनाई तुमने, हाय कह दी है। मैं जुमले की वजाहत कर देता हूँ। जनाजा घर में पड़ा रहा, आधी रात तक अली बेलचा लेके मदीने में मुख्तलिफ कोनों में ज़हरा की कब्रें खोलते रहे हैं। आधी रात को अली जैसा अमीर घर आया। शाम की मलका ने माँ का जनाजा छोड़ा, बाबे के कदमों में गिर के कही, बाबा तेरे अलावा चुप करवाने वाला भी कोई नहीं था। बाबा रात आधी हो गई। फरमाया ज़ैनब 40 कब्रें बना के आया हूँ। रो कही, बाबा कब्र तो एक बनानी थी, जिस बंदे का हाथ सीधे पे एहसान करना। अली ने रो के फरमाया, ज़ैनब मैं तेरी माँ को दफनाने नहीं जा रहा, मैं बतूल को छुपाने जा रहा। तड़प रही शाम की मलका, रो के कहती अब किसका डर है। अली की आवाज आई, जो आग लेके दरवाजे पे आ गए और कहीं बेलचे लेके कब्र में ना जाओ। उलमा से तस्दीक करो, ऊंची आवाज में अली कब्र ज़हरा पे कुरान पढ़ते ताकि लोगों को पता चले कि अली पहरा दे रहा। ये पहली मजलूमा की कब्र थी जिस पे अली तलवार लेके बैठती थी। आज कहीं रिवायत पढ़े तो बंदे कहते थे अकल तस्लीम नहीं करती। मदीने के लोग इतने भी तालम करते, चल उस टाइम की तेरी अकल तस्लीम नहीं करती। आज जन्नतुल बकी जाके देख, आज भी मोहम्मद की बेटी की कब्र पे धूप की चादर है। मैंने अपनी आंखों से पाकिस्तान के मोमिनीन को जन्नतुल बकी में रोते देखा है। एक दूसरे से पूछ रहे होते, कहाँ है हुसैन की माँ की कब्र, कहाँ है ज़ैनब की दुखिया माँ की कब्र। वो करीब खड़े बेगैरत सिपाही कह के मारते हैं, मार के कहते वो सामने जो मैला पत्थर है ये कब्र ज़हरा। एक ईरानी जाकर ने जन्नतुल बकी में सैयदा की कब्र पे नोहा पढ़ते पढ़ते उसने अकीदत के साथ एक शेर पढ़ा। रोते रोते उसने एक बार कब्र ज़हरा को देखा, एक बार रौज़ा रसूल को देखा, फिर कब्र ज़हरा को देखा, फिर रौज़ा रसूल की तरफ हाथ मांगे, या रसूल अल्लाह तेरा एक बेटा हमारे ईरान आया, कभी मशहद आके देख, हमने तेरे रज़ा का रौज़ा कितनी मोहब्बतों से बनाया। काश तेरी बेटी फातिमा ईरान आ जाती, हम बेटियों के जेवर बेच देते। तेरी बेटी की कब्र उदास न छोड़। आखिरी 1 मिनट, मैंने पढ़ा 7 चादरों का कफन मिला, मैंने पढ़ा 40 कब्रें मिली, हर आंख अश्कबार हुई। तीसरा दर्द पढ़ने से पहले मैं माफी मांगता हूँ। सरकार ज़ैनब सर से लेकर जितने सलाद मजलिस में बैठे, मुझे नौकर समझ के जुमला माफ कर देना। मैं गलत पढ़ूं, मैं बीबी का मुजरम बनूं, जुमले किताब में ना हो, मैं ज़हरा का मुजरम बनूं। इतनी बड़ी बददुआएं देके मैं रिवायत पढ़ने लगा हूं। 7 चादरों का कफन मिला, 40 कब्रें मिली, दरवाजा चलने से लेके 3 जमाती उसानी तक ज़हरा बेटों से चेहरा छुपाती रही है। ज़हरा